ज्योग्राफिकली, ठीक है, और खगोलीय जो विज्ञान है, आज जिसको नासा जिस चीज़ को वर्षों बाद बताया, उस चीज़ को हमारे वेदों में हजारों साल पहले बता दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेद जो है वो धार्मिक पुस्तक ही केवल है। धर्म से चूँकि इसलिए जोड़ा जाता था ताकि लोगों को उस समय शिक्षा व्यापक नहीं थी, कम ही लोगों शिक्षित थे, वो लोग ही समझ पाते थे। इसलिए जो लोग नहीं समझ पाते थे उनको उन चीज़ों को धर्म के माध्यम से जोड़ दिया जाता था कि लोग उसको समझें। क्यों किंतु परंतु करेंगे तो लोग शायद समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जो लोग उस चीज़ को समझ के और उसको बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकली प्रूफ करके जो समझ गए थे, उन लोगों ने इसको बताया और उसको धर्म से जोड़ दिया कि आप इसको माने। वही चीज़ बाद में जो वैज्ञानिकों ने उसी चीज़ को बाद में प्रूफ की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। और जो टाइम जो हमारे पंचांग में और हमारे जो ग्रंथों में जो टाइम कैलकुलेशन जो किया जाता है, जो पंचांग के माध्यम से कि ये टाइम क्या शुभ है क्या अशुभ है, वो साइंटिफिकली होता है कि कौन कौन से रेज उस समय आप पर पड़ती है जो आपके जीवन में शुभ हो सकती है, और जब अशुभ घड़ी कही जाती है मतलब कौन कौन से रेज ऐसे हैं जो शायद आपके जीवन के लिए सही नहीं है। क्योंकि कोई भी जीवन जो ऐसी सृष्टि का एक हिस्सा ही है। जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं उसी में से एक हिस्सा जीव भी है, लेकिन उसका रूप थोड़ा परिवर्तित हो गया। बाकी चीज़ों का रूप परिवर्तन होता है लेकिन उसमें समय लगता है। बायोलॉजी में पढ़े होंगे ना, इवोल्यूशन, इट टेक्स टाइम टू इवोल्यूएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। और जहाँ तक बात प्राण प्रतिष्ठा और राम की है, तो राम एक व्यक्ति जिसको कहते हैं उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा भी उनका है, कहा जाता है ना मर्यादित रहिए, जो हमारे ही संस्कृति में मर्यादा शब्द का इस्तेमाल करता है। बाकी संस्कृति में मर्यादा वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अद्भुत हैं, जो मर्यादा की बात करते हैं। मर्यादित रहिए, और आप मर्यादित रहेंगे तो किसी दूसरे के लिए नहीं रहना है, उससे हमें। यदि हम अनुशासित होते हैं तो किसी और के लिए नहीं होते हैं, वो हम अपने लिए। यदि हम अनुशासित ना हो और अनुशासित हों, तो जरा एक बार सोच के देखिए कि अनुशासित ना होने में क्या होता है और अनुशासित होने में हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है। यदि हम अनुशासित हैं तो वो मेरे ऊपर क्या प्रभाव डालता है, यदि हम अनुशासित नहीं हैं तो वो मेरे ऊपर क्या प्रभाव डालता है। तो आप जब उसको एनालाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अनुशासित यदि हम होते हैं तो अपने लिए होते हैं, किसी और के लिए नहीं। यदि हमें जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है और हमें कुछ अच्छे जगह पे पहुंचना, नए आयाम को छूना है, तो हमें अपने आप को अनुशासित रखना पड़ेगा, मर्यादित रखना पड़ेगा। वो हम मर्यादा कहाँ से सीखेंगे, तो वो मर्यादा हम सीख सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, है ना। बहुत लंबे समय के बाद ये वक्त आया है इस धरा के लिए, यानी भारत भूमि के लिए, कि आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये बहुत अच्छा क्षण है, एक सांस्कृतिक उत्सव कह सकते हैं। जो लोग इसको धार्मिक नहीं मानते वो एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में इसको लेते हैं, और हम इसको सांस्कृतिक उत्सव के रूप में ज़्यादा ले रहे हैं और पुरुषोत्तम मर्यादा के रूप में उसको ज़्यादा ले रहे हैं। इसलिए ये हमारे लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही अनुपम समय है। इसलिए हम सबको इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि आज हम इस धरा पर हैं, इस क्षण को हम महसूस कर पा रहे हैं, है कि नहीं। आपके जीवन में बहुत लंबा समय है और आपके ऊपर केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं। आपके सामने अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें, आप लेते क्या है, आपके ऊपर डिपेंड है।